ये ध्यान के ऊपर और उलझाए बैठे हैं बहुत से संत। कहते बस तो अंदर का ध्यान लगाओ, अंदर बड़े आनंद आता है, बाहर का आनंद तो कुछ भी नहीं है। देखो हम पिक्चर देखें, एक तो बाहर देखें एक अंदर देख ले, ये टाइम वेस्ट और शरीर का श्वास वेस्ट करने वाली बात है, खराब करने की। ना गरीबदास जी ने ऐसा ध्यान लगा के बैठ कर मेडिटेशन करना। अगर वो ऐसा करते तो उनके खेत में गऊ कौन चराता, उनका हल कौन चलाता, उनके बच्चों का कौन परवरिश करता। उन्होंने एक लीला करके दिखाई हमारे को कि काम करते करते हमारा ध्यान मेडिटेशन अलग है, वो सहज समाधि है। ये आंख मीच कर मेडिटेशन ध्यान लगाने वाले तो हजारों वर्ष करके भी फेल हो गए, काल के जाल में रहे। ना गुरु नानक देव जी ने लाई कभी ये मेडिटेशन आंख मीच कर नहीं किया, काम किया, अपनी नौकरी की, चलते फिरते की और अपना हल बाहा और मुक्ति वो नाम के जाप से होना। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नानक नाम चढ़ दी कला और तेरे भाने सब दावला। इस नाम से ही मुक्ति है, और वो भी सच्चा नाम हो और देने वाला सही हो तब बात बने। ऐसे ही कबीर साहब ने कभी मेडिटेशन नहीं लगाया, अपना कपड़ा बना करती लीला करके दिखाया कि ऐसे होगी भक्ति। ये गलत बता रहे हैं जो आंख मीच को मेडिटेशन। सारा दिन धंधा करने वाला, खेत में काम करने वाला, मजदूर मजदूरी करने वाला, दुकान पर बैठने वाला दुकानदार और नौकरी करने वाला कर्मचारी अधिकारी कितने देर ध्यान लगा सके। अरे तो दिन रात का श्वास जो खाली जाते है, तीन लोक का मोल कहता हूँ कई जाते हूँ, कहूँ बजा के ढोले। हमने तो चलते फिरते सिमरन करना, सांस की पूंजी जोड़नी है, नाम की कमाई जोड़नी है। कई संत कहते हैं कि चलते फिरते, कई संत कहते हैं कि हम तो ध्यान लगाते हैं, हमारे गुरुजी बताते हैं ध्यान लगावे, ध्यान से बात नहीं बने। हमारा ध्यान ऐसा होगा जैसे हम कहीं बाहर चले जावें और 10, 20, 50 हजार रुपये किसी से लोन लिया हो और उसको तिजोरी में रख जाए, अलमारी में रख दें, गोदरेज में, और चलती दफा उसमें से हम कोई किराए के लिए पैसा निकालें और वह चाबी, वो ताला खुला रह जाए, और हमें पता चला 2000 किलोमीटर दूर जाने के बाद या 1000 किलोमीटर दूर जाने के बाद, और वहां किसी कार्यवश हम गए और वापस आना है। जब तक हम वापस नहीं आएंगे तब तक हमारा मन, हमारा जो ध्यान है मेडिटेशन, उस अलमारी तक नहीं हटे है और कसक बनी रहेगी है परमात्मा। कहीं बच्चे खुला ना छोड़ दें, कहीं दरवाजा बाहर का खुला ना रह जावे, कोई चोर घुस जावे। गरीब आदमी जिसने उधार ले रखी हो, लोन ले रखा हो, कर्ज ले रखा हो और उसका पैसा और फिर ऐसे रखा हो तो उसको नींद ना आवे, और वहां बात भी कर रहा है, खाना भी खा रहा है, पर ऊपर ले से मनता है, लेकिन एक पल भी उसकी हृदय, उसका जो ध्यान है वो मेडिटेशन अलमारी से नहीं हटता। ये हमारा मेडिटेशन ये है, इसको सहज समाधि कहते हैं। जैसे गरीबदास जी वाणी लिखवा रहे हैं और कह रहे हैं कि 80 अरब कोस समाध मार्ग से बातें कहूं, बोल रहे हैं, सब देख रहे हैं और वहां भी देख रहे हैं, मेडिटेशन तक ध्यान भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये बातें यहाँ की नहीं है। 80 अरब कोस, एक कोस 3.5 किलोमीटर का समझो। अब देख लो इसके किलोमीटर कितने बनेंगे, मतलब अरब खरब, 3 खरब के करीब, 3.5 खरब किलोमीटर दूर तक वहां देख रहा हूं और यहाँ लिखवा रहा हूं। ये हमारी मेडिटेशन है और ध्यान है, और इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। ये नाम के प्रताप से बनती है। दिव्य दृष्टि इन 3 लोकों के भगवानों के जाप के मंत्र से भी बन जाती है, उसकी रेंज कम होती है, वो तो यहीं तक देख सकते हैं। जैसे पहले विद्वान पुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से इंद्र के लोक में जाकर और ये पता कर लेते थे कि इस नक्षत्र में कब वर्षा होगी,
तो वहां से बता दिया जाता था कि इस क्षेत्र में इन दिनों वर्षा हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। अब के इनके वर्षा नहीं होगी क्योंकि ऐसा आदेश नहीं है, ये लिखा नहीं यहाँ पर। वहां से जो आदेश है उसके आधार पर वर्षा होती है। तो ये बता देते थे, अपनी दिव्य दृष्टि पिछले जन्म जन्मों की कमाई के आधार पर उनकी दिव्य दृष्टि खुली रहती थी। तो इससे तो उससे प्रभु बन जाते हुए हो बड़ा बात बताई, वर्षा होगी और नहीं होगी जब करवा दो ना, जब मानते वो प्रभु हैं वो नहीं करवा सकते, वो बता ही सकते हैं ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा बस। और हमारी शरण में आए, पास हमारे कबीर साहब की शरण में आने के बाद आप पामिस्ट के पास जाइए और आप पितरा दिखवा के आना, और वो बताएगा ऐसा नहीं होगा, और ये दास कहेगा होगा। फिर देखना वो कहेगा कि हमारी मृत्यु है इतने दिन के बाद, ये दास कहेगा नहीं होगी, ये नाम जपो और ये पूजाएं त्यागो और ये करो, और फिर देखना कैसे हो जा। वो तो केवल जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा यहीं तक सीमित है। वो चाहे पामिस्ट बता दें और चाहे ग्रह के हिसाब लगाने वाले बता दें, हम जो नाम देंगे उस कबीर परमेश्वर का सच्चा नाम विधिवत पूर्ण संत से मिलेगा। ना तो ग्रह आंट लगावे, नौ ग्रह नमन करे निर्बाना, अवगत नाम निरालम जाण्या, नौग्रह नाथ समोय नासा सेंस कमल दल की न्याबासा। और दिशाशूल दो दिश का खोया, हमारे नाम दें, ये दिशाशूल दसों दिशाओं का खत्म हो जाता है। किसी दिशा में जाओ, किसी समय जाओ और पूरा विधिवत चलो, तुम्हें कोई आंट नहीं बनेगी। और आपके भाग में जो लिखा हो वो नहीं होगा, ये कबीर परमेश्वर की रजा से। ऐसे सैकड़ों प्रमाण आज आपको हजारों की संख्या में इस संगत के अंदर दिखा सकते हैं, जिनको ये बता दिया था कि इनकी मृत्यु, पामिस्टों ने भी, डॉक्टरों ने भी कह दिया था इसकी मृत्यु निश्चित है। आज वो स्वस्थ हैं और अपना पूरा काम कर रहे हैं। ये कबीर परमेश्वर की रजा, दास का नहीं, मैं तो दास उनका सेवक हूं, उन्हें ड्यूटी दे रखी मेरे तय, सब कार्य वो स्वयं कर रहे हैं। करे करावे साईं मन में लहर उठा, और दादू शरदे जीव का वो आप बगल हो जा। हमारे जैसे जीव को तो सूखी महिमा देता है परमेश्वर कबीर साहब, ऐसा वो कबीर साहब की शक्ति से हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।